इसका हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं सॉल्व। तो ओ लेवल्स का एरर्स का चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 36 है मेरी बुक का। मई जून 1921 का ये क्वेश्चन है। मई जून 1921 का ये क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। कैथरीन prepared a trial balance. The trial balance did not agree. She opened a suspense account. On inspection the books she found the following errors. Motor vehicle expense 500 had been debited to the bank account and credited to motor vehicle expense account. यानी आपने एंट्री पास करनी थी मोटर व्हीकल एक्सपेंस टू कैश, मोटर व्हीकल एक्सपेंस टू बैंक। आपने क्या कर दी? आपने कर दी बैंक डेबिट और मोटर व्हीकल एक्सपेंस क्रेडिट। जब इसकी रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे तो आप दोबारा करेक्ट एंट्री ही पास कर देंगे डबल अमाउंट से। आई रिपीट अगेन, एंट्री आपने क्या पास करनी थी? व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री पास करेंगे मोटर एक्सपेंस टू बैंक। आपने कर दी बैंक टू मोटर एक्सपेंस। अब दोबारा आप रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे डबल अमाउंट से। आप रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे जो कि आपकी हो जाएगी मोटर व्हीकल एक्सपेंस टू बैंक 1000 से। मोटर व्हीकल एक्सपेंस टू बैंक 1000 से we will pass the correct entry again but with the double amount. Wages of 800 has been debited in the rent payable account. आपने करना था wages to cash, आपने कर दिया rent payable to cash. rent payable को गलत डेबिट किया, उसे क्रेडिट कर देंगे। वेजेस को रिकॉर्ड नहीं किया, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। एंट्री हो जाएगी वेजेस टू रेंट पेबल, यानी वेजेस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। A return of goods to a supplier Ahmed 595 has been incorrectly recorded in the purchase return journal as 295. तो बेटा इसकी एंट्री आपने करनी थी रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर अहमद, इसकी एंट्री थी अहमद टू परचेज रिटर्न। करेक्ट एंट्री आपने इसकी क्या पास करनी थी? अहमद टू रिटर्न आउटवर्ड, अहमद टू रिटर्न आउटवर्ड आपने एंट्री पास करनी थी। कितने से? 595 से आपने एंट्री पास करनी थी अहमद टू रिटर्न आउटवर्ड 595 से। ये आ जाएगा 595। आपने क्या कर दी? आपने यही एंट्री पास की है, अहमद टू रिटर्न आउटवर्ड ही एंट्री पास की है आपने। लेकिन आपने जो उसकी अमाउंट है वो कितनी लिख दी है? वो आपने लिख दी है 295। इसका मतलब है आपने दोनों पूरी एंट्री पास हुई है, मतलब जनरल में पास की है ना, पूरी एंट्री जनरल में पास हुई है। इसका मतलब है डबल साइडेड एरर, दोनों तरफ आपने 295 लिखा है। तो आपने क्या लिख दिया? कम लिख दिए। जितना आपने कम लिखा है उतने से आप मजीद सेम एंट्री पास कर देंगे विद द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। पास 295, 395, 495, 595, दैट इज 300। अहमद डेबिट कर देंगे आप 300 से, रिटर्न आउटवर्ड को आप क्रेडिट कर देंगे कितने से? 300 से। तो ये आपकी अहमद टू रिटर्न आउटवर्ड आपकी बनेगी रेक्टिफाई एंट्री। फिर वो कहता है डिस्काउंट रिसीव टोटल इन द कैश बुक 68 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव किया था आपने 68 का, लेकिन आपने उसको डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में नहीं लिखा। इसका मतलब है कैश अकाउंट में लिख दिया हुआ है, कैश बुक में लिख दिया हुआ है। तो एंट्री का पास करेंगे सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, डिस्काउंट रिसीव को आप रिकॉर्ड कर देंगे और ऊपर क्या आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा। सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव 68 से आप इसकी एंट्री पास कर देंगे। सोचोगे जी बात। नेक्स्ट आप करेंगे जी कैश सेल ऑफ 125 हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट एज 215। सेल्स अकाउंट की बात की है, सेल्स बुक की बात नहीं की। पूरी एंट्री नहीं है, सिर्फ सेल्स के अकाउंट में गलती हुई है। तो कैश सेल थी 125 की, करेक्ट एंट्री पास करनी थी आपने। क्या बना? कैश टू सेल्स 125 से भी क्रेडिट कर देना था आपने 125 से। आपने क्या एंट्री पास कर दी? आपने कैश को तो डेबिट किया सही 125 से, लेकिन सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कितने से कर दिया है? 125 की जगह आपने क्रेडिट कर दिया 215 से। इसका मतलब है आपने सेल्स को ज्यादा क्रेडिट कर दिया। क्या करेंगे? सेल्स को डेबिट कर देंगे। कैश तो सही है, सही चीज रेक्टिफाई एंट्री में नहीं आती। नीचे क्या आ जाएगा आपका? सस्पेंस आ जाएगा। सेल्स को आपने ज्यादा डेबिट किया, कितने ज्यादा डेबिट किया? 90 से। सेल्स डेबिट हो जाएगी 90 से, सस्पेंस जो आपका क्रेडिट हो जाएगा 90 से। एंट्री बन जाएगी सेल्स टू सस्पेंस, दैट इज गोइंग टू बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। ये हमने प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स हमने पास कर ली। और नेम द टाइप ऑफ एरर इन 1 2 3। बताइए जी कौन सा एरर है 1 और 3 में? कहता है टाइप ऑफ एरर बताएं। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 में।
पहला जो नंबर 1 है वो है जी कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, क्योंकि आपने करनी थी मोटर व्हीकल एक्सपेंस टू बैंक, आपने कर दी बैंक टू मोटर व्हीकल एक्सपेंस, वो है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। दूसरा जो है वेजेस हैज बीन डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट, ये एरर ऑफ कमीशन है, यानी आपने वेजेस एक्सपेंस को लिखने के बजाय रेंट एक्सपेंस को लिख दिया, इसे हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। और तीसरा जो है वो अमाउंट की गलती है, दैट इज ट्रांसपोजिशन एरर, क्योंकि आपने 595 की जगह 295 लिख दिया, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोजिशन एरर। आगे हम चलते हैं। सस्पेंस अकाउंट कहता है आपने बनाना है और शो द ओरिजिनल डिफरेंस रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बनाने को तो कहा हुआ है, लेकिन सस्पेंस का बैलेंस जो है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो दोनों साइड का जो डिफरेंस आएगा उसको हम खुद सस्पेंस अकाउंट से अपनी तरफ से खुद सस्पेंस अकाउंट से क्लोज कर दें। फिर आपका आगे कर क्या हो रहा है जी, कैश टू सेल और फिर पहली एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं बेटा, एम टू रिटर्न आउटवर्ड, दूसरी एंट्री में सस्पेंस, सॉरी पहली एंट्री कह रहा हूँ, पहली एंट्री में सस्पेंस नहीं है, दूसरी एंट्री के अंदर भी आपको पता है कि सस्पेंस मौजूद नहीं था, वो एरर ऑफ कमीशन थी, और तीसरी एंट्री में हमने देख लिया सस्पेंस नहीं है जो हम सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं। चौथी एंट्री में सस्पेंस है, सस्पेंस डेबिट हो रहा है कितने से, 68 से, अकाउंट रिसीव की वजह से। सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 90 से, सेल्स की वजह से। डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, जो कि हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से। और वो कितना आता है बेटा, अगर आप गौर करें तो वो आपका आता है 22 आपका आ जाएगा इधर डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से 22 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने यहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया है, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, आसान सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में उसने पूछा हुआ है। परचेज ऑफ ए मोटर फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल, परचेज फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल, आपने नया मोटर व्हीकल परचेज किया होगा ना, तभी उसने नहीं, परचेज फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल आपने पहले से परचेज किया हुआ है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेड फॉर डिलीवरी ऑफ न्यू मोटर व्हीकल, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मोटर व्हीकल नया है। चार्ज कस्टमर्स फॉर हायर ऑफ मोटर व्हीकल, खरीदा नहीं है, हायर ऑफ मोटर व्हीकल करना है, तो वो आपका कस्टमर रेवेन्यू रिसीट है। Banked proceeds from the sale of an old motor vehicle for scrap, old motor vehicle के तौर पर वो बिका है और आपने, वो भी रेवेन्यू रिसीट है आपकी। पेड इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल, ये भी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। State why some errors will affect the balancing of a trial balance and other errors will not affect the balancing of a trial balance. Okay, error of commission, error of principal, complete reversal, इनसे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड will always remain equal. That's why these errors does not affect trial balance, do not affect trial balance. लेकिन बाकी errors, one-sided error जो होते हैं वो trial balance को affect होते हैं। ये बता दिया, error of commission मैंने already discuss कर दी है। Next question है अक्टूबर नवंबर 1922 का। कार्तिक expected the following trial balance from his books, आपके सामने दिया हुआ है। On inspection the books, Karthik found the following errors. Purchase on credit from Hana 600 had been recorded in the books of prime entry and the account of Hana as 900. आपने पूरा एंट्री पास करनी थी, परचेजेस टू हाना, इसको हटा देते हैं। एंट्री आपने पास करनी थी परचेजेस टू हाना से जी, आपने करनी थी 600 से। आपने कर कितने से दी, आपने एंट्री पूरी पास की है, परचेजेस टू हाना ही पास की है, लेकिन 900 से कर दी। आपने जो एंट्री है वो पास कर दी है परचेजेस टू हाना, बट इट इज विद 900। ये हमने कितने से कर दी, 900 से कर दी। ठीक है जी, देखिए आपने बुक ऑफ प्राइम एंट्री में एंड द अकाउंट ऑफ हाना दोनों में आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया है बाय 900, तो 300 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अगर कुछ ज्यादा से लिखी हो तो उसको ऑपोजिट साइड पर लिख देते हैं। तो हाना जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 300 से। परचेजेस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 300 से। हाना टू परचेज आपकी एंट्री बन जाएगी रेक्टिफाई एंट्री।
रेंट पेबल ऑफ 450 हैज बीन पोस्टेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। याद रखिएगा एरर के चैप्टर के अंदर रेंट पेबल लायबिलिटी ट्रीट नहीं किया जाता, उसको रेंट एक्सपेंस ही ट्रीट कर रहे हैं सभी क्वेश्चन में, उसको रेंट एक्सपेंस ही ट्रीट कर रहे हैं। रेंट एक्सपेंस टू बैंक करना था आपने, एंट्री पास करनी थी, या रेंट पेबल टू बैंक भी आप लिख सकते हैं, आपने उसे किसमें लिख दिया, जनरल एक्सपेंसेस के अंदर आपने कर दिया जनरल एक्सपेंसेस टू बैंक। जनरल एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि आपने जनरल एक्सपेंसेस को गलत डेबिट किया है, उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। रेंट एक्सपेंस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया, जिस साइड पे रिकॉर्ड करना था उस साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस टू जनरल एक्सपेंस, कितने से, 450 से। इसमें दोनों एंट्री में सस्पेंस नहीं आ रहा, हर एंट्री में सस्पेंस नहीं आता। जब वन साइडेड एरर होता है तो हम रेक्टिफाई एंट्री पास करने के बाद देखते हैं सस्पेंस किस साइड पे आ रहा है, और फिर हम इसको डिफरेंस को सस्पेंस से क्लोज कर देते हैं। परचेज ऑफ फिक्सचर 800 हैज बीन रिकॉर्डेड इन जनरल एक्सपेंस अकाउंट। आपने करना था फिक्सचर टू बैंक, आपने कर दिया जनरल एक्सपेंस टू बैंक। अमाउंट कितनी है आपकी, 800 की अमाउंट है, करना था फिक्सचर टू बैंक 800, आपने कर दिया जनरल एक्सपेंस टू बैंक, ऐसे कर दीजिए आपने कर दिया 800 से। जनरल एक्सपेंस को आपने गलत डेबिट किया 800 से, हम उतनी अमाउंट से क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे 800 से। और जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया फिक्सचर को हम डेबिट कर देंगे, जो चीज रिकॉर्ड नहीं की उसे रिकॉर्ड करेंगे 800 से। तो जनरल एक्सपेंस गलती दूर करने के लिए क्रेडिट कर दिया आपने, फिर फिक्सचर को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आपने इजीली जो है उसको सॉल्व कर लिया है और रिकॉर्ड भी आपने इसको कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी आपका परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू रॉय 500 हैज बीन डेबिटेड टू द सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रॉय अकाउंट। उलट कर दिया आपने करना था रॉय टू सेल्स, ठीक है, करना था रॉय डेबिट सेल्स क्रेडिट, आपने कर दिया सेल्स टू रॉय, पूरी एंट्री आपने उलट पास कर दी, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज करते हैं इसको, कर दिया सेल्स टू रॉय। अमाउंट कितनी थी आपकी जी, अमाउंट थी 500 से, रॉय को डेबिट करना था, सेल्स को क्रेडिट करना था, आपने उलट एंट्री पास कर दी, आपने कर दिया सेल्स टू रॉय, यानी कि आपने सेल्स को डेबिट कर दिया, रॉय को क्रेडिट कर दिया, सेल्स टू रॉय। आप जब इसकी रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे, डबल अमाउंट से आप पास करेंगे, दोबारा करेक्ट एंट्री पास कर देंगे आप, रॉय डेबिट सेल्स क्रेडिट डबल अमाउंट से, दैट इज गोइंग टू बी 1000। ठीक होगी जी बात। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, आप एंट्री से पास कर दी, सर आसान थी जी। नेम द टाइप ऑफ एरर फ्रॉम 1 to 4। 1 to 4 में जो एरर है उसकी टाइप बताएंगे कौन सी है। तो पहला कौन सा बेटा, पहला आपका है जी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, जब अमाउंट की गलती होती है आपकी, उसे एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। सर वो तो ट्रांसपोजिशन भी होता है, नहीं, ट्रांसपोजिशन में डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, इसमें डिजिट्स चेंज नहीं हो रहे, अमाउंट पूरी की पूरी चेंज हो रही है, उसको एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। रेंट पेबल जो आपका है, अच्छा जी, तो पहली एंट्री क्या है जी आपकी, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दूसरी रेंट पेड को आपने जनरल एक्सपेंस में लिख दिया, ये एरर ऑफ कमीशन है। फिर फिक्सचर को आपने जनरल एक्सपेंस में लिख दिया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग के रूल को ब्रेक किया है, एक नॉन करंट एसेट को आपने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल को आपने फॉलो नहीं किया। और सेल ऑफ गुड्स ये कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज है, आपने पूरी एंट्री उलट कर दी है, ये आपकी कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज बनेगी। जनरल उसने क्या हमने पास कर दिया। अब कहता है ट्रायल बैलेंस आपने बनाना है, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस आपने बनाकर दिखाना है। तो हम बनाते हैं जी करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, और उसी ट्रायल बैलेंस के ऊपर हम बनाते हैं जो हमने ऊपर सामने आपके ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को हम जो है वो ठीक करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, रेवेन्यू लिखेंगे इसके अंदर। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हम एक और खोल लेते हैं, हम आसानी से बना सकें। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस उसने कहा है ना, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। एक मिनट का और खोल लेते हैं। ट्रायल बैलेंस डॉलर के साइन बना लेते हैं जी। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा बेटा, रेवेन्यू आ जाएगा, सारी बात है।
रेवेन्यू देखते हैं जी, और आपने ये भी देखना है कि रेवेन्यू में कोई चेंज तो नहीं आ रहा। रेवेन्यू 18,000 का। देखिए हमारी रेक्टिफाई एंट्री में कोई रेवेन्यू की एंट्री तो मौजूद नहीं है। रेवेन्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। 1000 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है रेवेन्यू। बेटा सेल्स क्रेडिट होती है, जब रेक्टिफाई एंट्री में सेल्स मजीद क्रेडिट होंगी तो उसका मतलब है सेल्स में इजाफा हो रहा है। तो सेल्स क्रेडिट हो रही है, सेल्स में इजाफा हो रहा है। 18,000 की हमारे पास सेल्स है, उसमें 1000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे इसमें 1000। सो योर करेक्टेड रेवेन्यू इज गोइंग टू बी 19,000। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, परचेजेस। परचेजेस हमें कितने की दी हुई है जी, 15,500 की। देखते हैं परचेजेस में क्या इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। वही दोबारा रेक्टिफाई एंट्री में जाएंगे और देखेंगे इसमें परचेजेस का काउंट इफेक्ट हो रहा है कहीं पे, किसी रेक्टिफाई एंट्री में हो रहा है। कौन सी एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में। परचेजेस क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। बेटा परचेजेस डेबिट होती है, परचेजेस क्रेडिट होने का मतलब है परचेजेस कम हो रही है। परचेजेस कम होने का मतलब है आपको परचेजेस में से ये अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। तो 300 परचेजेस में से आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो परचेजेस दिया हुआ है आपको 15,500 का, उसमें से हम माइनस कर देंगे -300। तो ये आपका परचेजेस की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 15,200। आपकी परचेजेस की करेक्ट अमाउंट हम निकाल लेंगे। फिर कैपिटल है 1200 का, वो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कैपिटल पर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा। तो कैपिटल विल रिमेन द सेम। तो कैपिटल की अमाउंट बहुत थोड़ी है, इतनी नॉर्मली होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है दिया है उसके अंदर, इसलिए हम कैपिटल की अमाउंट 1200 क्रेडिट होता है लिख लेंगे। आप ड्राइंग्स डेबिट होती है 1050, इसमें भी ऐसा मेरे ख्याल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ड्राइंग्स को भी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड जो है वो डेबिट साइड पर कितना आ जाएगा आपका 105। जनरल एक्सपेंसेस हैं 1720 के, वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। 1020 जनरल एक्सपेंस है आपका, जनरल एक्सपेंस सॉरी 1720 के, आई एम सॉरी, जनरल एक्सपेंस 1720 के हैं। देखते हैं जनरल एक्सपेंस में क्या चीज चेंज आ रहा है, देख लेते हैं हम। देखिए जनरल एक्सपेंस में चेंज है, जनरल एक्सपेंस यहाँ मौजूद है जी, बिल्कुल। जनरल एक्सपेंस हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ भी क्रेडिट हो रहे हैं 450 से, यहाँ भी क्रेडिट हो रहे हैं 450 से। बेटा जनरल एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस हैं। यहाँ एक्सपेंसेस में से एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंस को आपको कम करना है। कितने से, 450 से भी और 800 से भी। ये अमाउंट जनरल एक्सपेंस में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -450 -800। तो आपके जनरल एक्सपेंसेस का आंसर जो है वो निकल आएगा, और वो मैं टोटल करके आपको बताता हूँ। 1720 -450 और -800, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 470 आपका आंसर आ जाएगा जनरल एक्सपेंस की करेक्ट अमाउंट। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर आपने तो बताया था इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट डेबिट होता है तो प्रॉफिट कम होता है, क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। ओ भाई, हम ये करेक्शन ऑफ प्रॉफिट नहीं कर रहे, हम ट्रायल बैलेंस को दोबारा बना रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस में अगर रेवेन्यू क्रेडिट होता है और आपकी रेक्टिफाई एंट्री में रेवेन्यू या सेल्स की अमाउंट डेबिट साइड पे लिखी हुई है, तो वो रेवेन्यू को कम करेगी। और अगर सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो रेवेन्यू में इजाफा करेगी, तो आपको रेवेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह परचेजेस अगर क्रेडिट हो रहा है तो परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। फिर कैपिटल ड्राइंग्स जनरल एक्सपेंसेस अगर क्रेडिट हो रहे हैं, दो जगहों पे क्रेडिट हो रहे हैं, एक 450 से एक 800 से, तो आपको उसमें से माइनस करके अमाउंट लिखनी पड़ेगी। सेम इज द केस विद रेंट पेबल, दिस इज नॉट रेंट पेबल, दिस इज रेंट पेड, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ 200। रेंट पेबल लिखा हुआ है लेकिन हम इसको ट्रीट रेंट एक्सपेंस ही करते हैं, ठीक है जी। रेंट एक्सपेंस आपको हमने कितने का दिया है सवाल में, अगर हम देखें तो वो आपको दिया हुआ है 200 का। देखते हैं कि रेंट एक्सपेंस में हमारा क्या चीज, रेक्टिफाई एंट्री में रेंट एक्सपेंस किस तरह इफेक्ट हो रहा है उसको हमने देखना है। तो देखिए रेंट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है रेंट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो रहा है, तो रेंट का एक्सपेंस बढ़ रहा है। कितने से, 450 से रेंट में इजाफा हो रहा है, तो प्लस कर देंगे इसमें हम 450, और टोटल रेंट एक्सपेंस आपका कितना बन जाएगा बेटा, 650 से आपका रेंट एक्सपेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिक्सचर है 700 का, वो आपका आ जाएगा। फिक्सचर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आ जाएगा 700। देखते हैं फिक्सचर में हमारी रेक्टिफाई एंट्री में फिक्सचर अकाउंट इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और इफेक्ट हो रहा है तो क्या इफेक्ट हो रहा है। फिक्सचर डेबिट हो रहा है, फिक्सचर डेबिट हो रहा है 800 से। आपको पता है फिक्सचर नॉन करंट एसेट है, डेबिट ही होता है। मजीद डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब है फिक्सचर में इजाफा हो रहा है, एडिशन हो रही है। तो फिक्सचर में इंक्रीज कर देंगे आप 800। फिक्सचर पहले 700 का पड़ा हुआ था, 800 का और मजीद आपका इजाफा हो गया, तो फिक्सचर की अमाउंट आपकी कितनी बन जाएगी, 1500 से
आपका फिक्सचर की अमाउंट जो है वो आ जाएगी करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के हवाले से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 420 की, ये एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हमारा कोई इजाफा नहीं हो रहा। वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज इट इज 720 के आप लिख देंगे किस साइड पे, क्रेडिट साइड पर 420 थी जहां पे आपने लिखनी है 420। ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाएगा जी ट्रेड रिसीवेबल है 1750 के, वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके आ जाएंगे 1750। ट्रेड रिसीवेबल 1750 के हैं। उस ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल हमारे कोई इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप एंट्रीज पे गौर करें, ये हाना टू परचेज, हाना हमारा ट्रेड पेबल था, इसका ट्रेड रिसीवेबल से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक ट्रेड पेबल से है। रॉय हमारा ट्रेड रिसीवेबल था क्योंकि रॉय को हमने उधार पे चीजें बेची थी, तो रॉय को आपने मजीद डेबिट कर दिया 1000 से, इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल हमारे 1000 से बढ़ गए। तो ट्रेड रिसीवेबल में 1000 से इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। 1750 प्लस कर देंगे 1000, तो आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कितने के हो जाएंगे अब 2750 के आपके ट्रेड रिसीवेबल अब बन जाएंगे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस के हवाले से। ट्रेड पेबल है 2100 के, उसमें देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। पेबल है 2100 के, और अगर आप देखें तो रेक्टिफाई एंट्री के अंदर आपका एक ट्रेड पेबल हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसका मतलब है ट्रेड पेबल डिक्रीज कर रहे हैं। बेटा ट्रेड पेबल क्रेडिट होते हैं, जब हाना को हम डेबिट करेंगे तो ट्रेड पेबल डिक्रीज कर रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, और लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो डेबिट हो जाएगी कितने से 300 से। तो ट्रेड पेबल में से 300 हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ट्रेड पेबल में से हम 300 माइनस कर देंगे, -300। तो ट्रेड पेबल आपके कितने के रह जाएंगे 1800 के आपके आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स। फिर बैलेंस एट बैंक है 200 का, वो लिखेंगे। ठीक है जी, वो एज इट इज आ जाएगा। बैंक की एंट्री मेरा ख्याल है कोई नहीं है, बैलेंस एट बैंक है बस 200 का। ये कैसी क्लास है। इन्वेंट्री है 600 की, वो लिख लेंगे हम। देख भी लेना कि इसमें कोई कहीं बैलेंस एट बैंक में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, नहीं बैंक हमारा अकाउंट इफेक्ट ही नहीं हो रहा। ये हमने करेक्टेड ट्रायल बैलेंस अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका हम टोटल कर लेंगे, और बेटा दोनों साइड के टोटल जब आपस में क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपने करेक्टेड करके ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करके बना लिया। ये आपका आता है 22420, आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल आ जाएगा, उसकी दोनों साइड्स 22420, और जो कि मैं यहाँ पे लिख लूंगा 22420, राइट पे भी आपका आ जाएगा 22420। Now we are going to crack the trial balance. इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Anything you want to ask? पहले मैंने एंट्रीज पास किया, फिर मैंने करेक्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाया। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस का सवाल हमने पहले नहीं किया था, वो हमने अभी किया फर्स्ट टाइम। तो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको भी पता चल गया है, किस तरीके से करेक्टेड ट्रायल बैलेंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई हमें। जी, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया जी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। कल बेटा क्लास है 11:30 पे, बाकी बच्चों को भी मैसेज कर दूंगा मैं। 11:30 पे इंशाल्लाह ये मई जून 2021 का क्वेश्चन है, ये आपने घर में करना है। मई जून 2021 का मैं चाहूंगा कि आप घर में करें, इसको खुद से सॉल्व करें। मई जून 2021 का सवाल है, ये आप घर में खुद सॉल्व करें, और हो सकता है उतना मसला नहीं है। और फिर इंशाल्लाह कल मैं इससे आगे चलूंगा। मैं करा देता आगे एक सवाल और भी, लेकिन मुझे कहीं जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। कल हमारी क्लास होगी 11:30 पे, हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी। आई विल कंटिन्यू द क्लासेस, और कल भी हम एरर्स ही पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे, या अगर कोई चैप्टर आप रिवाइज करना होगा तो वो भी हम कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मई जून 2021 का सवाल आपने घर में सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।